मैं हूँ रण, कच्छ का रण। ऋतुओं के आगमन और प्रस्थान के साथ मेरा भी चेहरा बदलता रहता है। कच्छ जो मेरी जन्मभूमि भी नहीं, रणभूमि भी है, जहाँ जीना है एक निरंतर संग्राम। प्रकृति के अजब रूप है, कभी चल ही चल तो कभी रज ही रज। और इसी रण के मनोबल का जश्न मनाती हूँ मैं भूमि। आज आप सुनेंगे हम दोनों से कहानियां, वो कहानियां जो अनदेखी है, अनजानी है, हमारे इतिहास की कड़ियां भी हैं और एक एहसास भी। कई शताब्दियों पहले एक महानगर था कच्छ। एक महानगर जिसकी पावन मिट्टी से जुड़ी थी एक प्राचीन सभ्यता की कहानी। 5000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा से जुड़े स्थलों में से छठा सबसे बड़ा स्थल है उत्तरी कच्छ में खड़ीर द्वीप पर स्थित धोलावीरा। शानदार नगर आयोजन और शिल्प कौशल की एक बेजोड़ मिसाल। सोच के देखो कि इतने साल पहले भी ये कितना योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था, एक मजबूत किले के दुर्ग जैसा। धोलावीरा यूनेस्को ने भी मेरे इस हजारों वर्ष प्राचीन शहर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया है। आओ अब आपको लेकर चलूं ईस्वी सन पूर्व 326 के सामने। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये वो योद्धा था जिसने अपने शासनकाल के 13 वर्षों के दौरान प्राचीन दुनिया के बहुत बड़े साम्राज्य को खड़ा किया, जो ग्रीस से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत तक 5000 किलोमीटर से अधिक विस्तार में फैला। उसका नौसैनिक बेड़ा जब कच्छ से गुजरा तो मेरे अनूठे भूभाग ने उन्हें मोहित कर दिया। मेरे कच्छ सदृश आकार को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुझे अभीर नाम से जाना, क्योंकि उस समय वहां अभीर जनजाति का जनपद था। समय के साथ साथ कई तब्दीलियां हुई। 300 साल बाद उस युग में अपनाए गए बौद्ध धर्म की विरासत आज भी मेरे पश्चिम में बसे लखपत क्षेत्र के समीप कटेश्वर क्षेत्र में सियोट की गुफाओं में दिखती है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यून त्सांग भी 7वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के दौरान मेरे क्षेत्र से होकर ही गुजरे थे। यहाँ उत्कीर्ण मिट्टी की मोहरें भी पाई गई, जिन पर बुद्ध की छवि और आखिरी दौर की ब्राह्मी और देवनागरी लिपि लिखी थी। समय के इतिहास में बाद में ये एक शैव पूजा स्थल में तब्दील हो गया। भगवान शिव की पूजा अर्चना की संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी की कच्छ में मानव सभ्यता। कोरी क्रीक के द्वीप पर सियोट गुफाओं के समीप है कोटेश्वर मंदिर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंका का राजा रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शिव ने उसे अमरता का वरदान दे एक शिवलिंग कैलाश पर्वत से लंका ले जाने को दिया। मार्ग
में रावण को दलदल में फंसी एक गाय दिखाई दी, जिसकी मदद के उपक्रम में रावण ने शिवलिंग धरती पर रखा। परंतु ये दिखदाम द्वारा रावण को रोकने के लिए किया गया एक छल था। धरती पर रखते ही शिवलिंग की 1 करोड़ प्रतिकृति बन गई। असली शिवलिंग की पहचान करने में असमर्थ रावण नकली शिवलिंग को लेकर लंका चला गया। उसके जाते ही सभी नकली शिवलिंग गायब हो गए और इकलौता असली शिवलिंग यहीं बना रहा। बस तभी से यहाँ प्रतिष्ठित देवता को कोटिलिंगेश्वर के रूप में पूजा जाने लगा। जब आप कोटेश्वर मंदिर जाएं, तो समीप ही स्थित है नारायण सरोवर। भागवत पुराण के अनुसार भारत में सबसे पवित्र 5 सरोवर हैं। मान सरोवर, बिंदु सरोवर, पंपा सरोवर, पुष्कर सरोवर और नारायण सरोवर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से जिस जगह भूमि को कुरेदा, वहीं नारायण सरोवर का निर्माण हुआ। कहते हैं नारायण सरोवर की यात्रा किए बिना आपकी यात्रा अधूरी ही रहती है। एक तरफ आध्यात्मिकता की शांत और अलौकिक आबोहवा और दूसरी तरफ मेरी ये भूमि अपने शासकों की वीरता, बहादुरी और दयालुता की लोक कथाओं में डूबी हुई है। वीरता की बेजोड़ मिसाल झलकती है झाला की लड़ाई। एक गद्दार पुंजा सेठ की लालच के कारण लाखों की मौत। जब पुंजा को जाडेजा राजा महाराजा राव भोजी ने दीवान नहीं बनाया, तो पुंजा ने सिंध के शासक गुलाम शाह के साथ एक साजिश रची। कच्छ साम्राज्य की सेना गुलाम शाह से 4 गुना कम थी, लेकिन कच्छी सैनिकों की जांबाजी थी बेमिसाल। मातृभूमि के लिए धधकती ज्वाला का देखा सबने जला। युद्ध जीत न पाए और लड़े जब तक था कि आखिरी सांस। गाथा गीत बताते हैं कि इस खूनी लड़ाई में लाखों सैनिकों की जान चली गई। आज भी इस युद्ध को कच्छ जो कुरुक्षेत्र झाड़ो कहा जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के पश्चिम भाग में एकमात्र एयरपोर्ट भुज में ही था। पाकिस्तान ने बमबारी कर इस एयर स्ट्रिप को पूरी तरह से तबाह कर दिया। उस समय 300 कच्छी महिलाओं ने रात दिन लगातार 72 घंटे काम करके इस एयर स्ट्रिप को एक बार फिर तैयार कर दिया था। कच्छ के निवासियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। नामुमकिन को मुमकिन कर दिया उन्होंने, और रक्षक बन उन्हीं की एक बुलंद निशानी है। और इतिहास के पन्नों में जड़ित रंगों और आध्यात्मिकता के रंगों के साथ जब यहाँ की हस्तकला के रंग जुड़ते हैं, तो कच्छ के पूरे चित्र फलक को अविस्मरणीय बना देते हैं। इंद्रधनुष की छटा झलकती यहाँ की खास कच्छी कढ़ाई के हर धागे के साथ। कच्छी कढ़ाई की धूम पूरे विश्व में है। महिलाएं अपने
एक कोरे कपड़े के टुकड़े पर इतनी जलील कढ़ाई करती है जिसे भरत कहा जाता है और जो देखते ही बनती है। कच्छी कढ़ाई की 7 विशिष्ट शैलियां हैं, जैसे सूफ, खारे, पाटो, रवारी, गरसिया, जाट और भुतवा। सिलाई कढ़ाई की सदियों पुरानी कारीगरी और कढ़ाई में जड़े सैकड़ों मजबूत पर बुनते हैं रेशमी धागों की ये विविध रंग बिरंगी दुनिया। पक्को, ककनी, चंपार, घोटन, कंगड़ो, भीड़ो, हमिया, रोगन। परंपरा है मेरे प्रांत की, जब जाए ससुराल बेटियां तो संदूक में ले जाए 10 ऐसी पोशाकें, संग वायके की ढेर कहानियां। कच्छी कारीगरी की बात हो तो अजरक की प्राचीन तकनीक और सिंधु घाटी सभ्यता की लकड़ी की ब्लॉक पेंटिंग का जिक्र तो मैं अवश्य करूंगा। जिस तरह हस्तकला कच्छ की जनजातियों का आंतरिक हुनर है, उसी तरह वीरों की भूमि कच्छ में एक अंतर्निहित वीरत्व है। मुझे याद है वो 26 जनवरी 2001 की सुबह, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाने के लिए तैयार था। इस बात का किसी को भी जरा सा एहसास नहीं था कि कच्छ में क्या होने वाला है। कच्छ की माटी तले प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। जमीन हिल उठी और 2 मिनट में 200 से अधिक गांवों की तबाही हुई। 20,000 से अधिक मासूम लोगों की जान चली गई और 1.5 लाख से ऊपर निवासियों को गहरी चोटें पहुंची। आज भी स्मृति वन में जाकर आंखें और हृदय दोनों ही भर जाते हैं, जो एक श्रद्धांजलि है उन लोगों को जिन्होंने भूकंप में अपने प्राण खो दिए। लेकिन कच्छ एक रणभूमि है और कच्छ के लोग योद्धा से कम नहीं। लोगों के मनोबल से, एक असाधारण नेतृत्व करने वाले के बल से कच्छ का पुनर्निर्माण हुआ। आज माननीय प्रधानमंत्री जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री के अभूतपूर्व नेतृत्व में कच्छ में अनगिनत उपलब्धियों में से एक है गढ़वी सांतलपुर सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसने धोलावीरा और ढोलों के बीच की दूरी को बहुत ही कम कर दिया है। और प्रगति की राह पर एक और उपलब्धि, विश्व का सबसे बड़ा गुजरात हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। अपने गौरवशाली इतिहास में देखे हैं मेरे कच्छ ने कई उतार चढ़ाव। ढोलों की तारीफ मैं जरूर करूंगा, है इससे मुझे बहुत लगाव। UNWTO द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज की मिली पहचान, जहां हर शैली हर धागे ने कमाया आत्मसम्मान। शिक्षा हो या स्वच्छता, किल्लत नहीं है कोई आज। रण उत्सव की चमक देखो, कच्छ का है ये सरताज। रंगों की बरसात, अब हाथ चल पड़े, अब हम साथ गूंजता है कच्छ, गूंजता है कच्छ, गूंजता है कच्छ। बोल क्या है मेरा सच, गूंजता है कच्छ।
बरसाती